एकदम फजी गुई मज़ेदार वाली आज हम ब्राउनी बनाएंगे, डबल चॉकलेट फज ब्राउनीज। कोई कंडेंस मिल्क नहीं है, कोई अंडा नहीं है इसके अंदर। आप इसका टेक्सचर देखिए, दिख रहा ना, बहुत ही ज़्यादा फजी और गुई। ब्राउनी के ऊपर इस तरीके का क्रस्ट आना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो केक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए ये मज़ेदार सी ब्राउनी हम बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टिन को इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। हमने पार्चमेंट पेपर लगाया है, इसलिए हमने इसको ग्रीस नहीं किया है। अगर आप बटर पेपर ले रहे हैं तो पहले टिन को ग्रीस करिएगा, फिर आप बटर पेपर को ग्रीस करिएगा। ठीक है जी। मैंने ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रखा है ताकि ब्राउनी को ईजिली हम बाहर निकाल पाएँ। हमने उनको साइड में कर दिया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले छान लेते हैं। तो 90 ग्राम मैंने लिया है ये मैदा, 1 कप से थोड़ा सा कम है, और इसके अंदर हमने डाल दिया ये कोको पाउडर। अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, जबकि ब्राउनीज़ में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला तो नहीं जाता है, बट क्योंकि ये एगलेस ब्राउनी है इसलिए हमें डालना पड़ रहा है। तो हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और हमने डाल दिया ये सॉल्ट 1 टीस्पून, और टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए कॉफ़ी पाउडर 1 टेबल स्पून डाल देते हैं। और अब हम इनको पहले छान लेते हैं। इनको छानने के बाद में हम रख देंगे एक साइड में। ड्राई इंग्रेडिएंट को हमेशा छान करके ही यूज़ करें। ये देखिए कोको पाउडर के लम्स जो है इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। यहाँ पर है ये 175 ग्राम यानी 1 कप चॉकलेट रूम टेम्परेचर, बटर भी रूम टेम्परेचर, और इस तरह से हम मिला देते हैं। 100 ग्राम है ये हमारे पास में बटर। मैं इसको माइक्रो में 30 सेकेंड के लिए मेल्ट करूँगी। आपके पास माइक्रो नहीं है तो आप डबल बाउल पे इसको मेल्ट कर लीजिए। मेरा पहले वाला ब्राउनी का वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट होकर के हमारी चॉकलेट और बटर रेडी हो गया है। इसको हम साइड में करते हैं। एक दूसरे बाउल में मैंने ले लिया 3/4 कप गाढ़ा दही, यानी कि ज़्यादा पानी वाला दही नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत खट्टा होना चाहिए दोस्तों, सेमी सार होना चाहिए। तो हमने इनको इस तरीके से पहले फेंट करके इनके सारे दाने को ख़त्म किया। ये है 1 कप पिसी हुई चीनी। ब्राउनी में हमेशा शुगर ज़्यादा ही जाती है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में सब कुछ वहाँ पर क्लियर किया है कि क्यों ज़्यादा जानी चाहिए शुगर। अगर आप अंडे वाली ब्राउनी खाते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी शुगर डाल करके जो है विक्सर से मिला लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा फेंटेंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। दही और शुगर जो है वो अच्छे से इस तरह से फूल जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये रेडी हो गया है। और अब हम आ जाते हैं वापस से अपने ये ड्राई मिक्सचर की तरफ। इनको हम एक बार मिला लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट, लेकिन उससे पहले हम डाल देते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस, और इनको मिला लेते हैं। अभी चॉकलेट पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, तो हम ड्राई मिक्सचर में इस तरह से डाल देंगे। बाउल को हमेशा क्लीन करिए, कुछ भी इसके अंदर मत छोड़ा करिए। चॉकलेट ठंडी रहेगी जब भी आपको इसके अंदर दही डालना होगा, वरना दही कर्डल हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम यहीं पर दही का मिक्सचर भी डाल ही देते हैं, उसके बाद में मिलाएंगे, क्योंकि ओवर मिक्सिंग से हमें बचना है। ओवर मिक्सिंग हमें नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए ये पूरा हमने दही का बैटर और शुगर वाला मिक्सचर हमने डाल दिया है। अब कुछ भी इसके अंदर मिलाना नहीं है, सिर्फ हमें जितना भी इंग्रेडिएंट है ना बस उनको हमें मिला लेना है। तो स्पैचुला से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, इसलिए मैं वही वाला विस्कर ले रही हूँ जिससे मैंने दही फेंटा था। तो उससे ईजिली जो है ना ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, देखा आपने दोस्तों। मेरा और भी वीडियो पर प्लीज़ विजिट करिए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी ये काफ़ी लंपी लग रहा है, यानी कि अच्छे से मिक्स नहीं है, तो थोड़ा हम इनको और मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए। ये देखिए अब बिल्कुल रनी और स्मूथ बैटर हमारा रेडी हो गया है, और हम प्रिपेयर किए हुए टिन में इसको डाल देंगे पूरा इस तरीके से, और उसके बाद में हम इनको इवन कर लेंगे। मेरे पास में 1/2 कप फाइन चॉप की हुई चॉकलेट है। आप चाहें तो बैटर में ही चॉकलेट को डाल करके फिर आप ये टिन में डालिए, लेकिन मैं ऊपर से आज इसको डालूँगी। तो पहले हम इवन कर लेंगे, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है। अवन हमारा 180 डिग्रीज़ पर प्री हीट हो रहा है। अगर आप इसको पतीली में बेक करना चाहते हैं तो पतीली में भी आप इसको बेक करिए, लेकिन फिर आपको जो है ना 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। स्पैचुला से थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे ताकि चॉकलेट थोड़ी सी अंदर चली जाए। चलिए अब हम डाल देते हैं इसको ओवन के अंदर। तो ये बेक हो करके आ गई हैं दोस्तों।
बहुत गर्म है। टोटल जो है 22 मिनट में हमारे ओवन में ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर हल्का सा वेट आया, गीला, इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं पास से एकदम क्लोजअप आपको इसकी क्रस्ट दिखाती हूँ ऊपर से। ये देखिए क्रस्ट आया हुआ ना, इस तरीके का आना ज़रूरी है ब्राउनी के ऊपर। हम इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर रख देंगे फ्रिज में। तो हमने 2 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ब्राउनी जब आप कट करेंगे ना तो ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं और बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट आप शेप में इनको कट कर पाएंगे। तो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कट कर लीजिए। मैं ज़्यादा बड़ा पीस नहीं कट कर रही हूँ और ना ही बहुत छोटा। इस तरीके का स्क्वायर पीस हमने रेडी कर लिया है। तो जैसे मैं कट कर रही हूँ, टोटल 16 पीस हमारी ब्राउनी के रेडी हुए हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और गुई ब्राउनी हमारा रेडी हुआ है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।